देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में से एक रोहित गोदारा भले ही फिलहाल कहीं छिपा बैठा हो, लेकिन उसके नाम से न सिर्फ पुलिस महकमा बल्कि उसका अपना परिवार भी थर्रा जाता है। कुछ समय पहले गोदारा ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को धमकी देकर मीडिया की सुर्खियों में जगह बनाई थी। ये कोई पहली बार नहीं था। रोहित गोदारा का इतिहास ही ऐसा है कि वो एक मामले को अंजाम देता है और फिर चुप बैठने की बजाय दूसरा मोर्चा खोल देता है। उसका अपराधों का सिलसिला लगातार जारी है। कभी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाला रोहित गोदारा असल में राम अवतार स्वामी नाम का आम नौजवान था, जो धीरे धीरे अपराध की दुनिया में उतरता चला गया। एक वक्त ऐसा आया कि उसने अपने घर, अपने परिवार और अपने अतीत से पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया। जेल की पहली यात्रा के बाद उसके व्यवहार में ऐसा बदलाव आया कि वो राम अवतार से गैंगस्टर रोहित गोदारा में तब्दील हो गया। रोहित का नाम पहली बार राष्ट्र स्तर पर तब चर्चा में आया जब उसने राजस्थान के कुख्यात नेता और समाज सेवी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की साजिश की भूमिका निभाई थी। तभी से उसकी छवि एक खतरनाक शूटर और अपराधी की बन चुकी है। इस मर्डर केस के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने उसके गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक करके उसके गुर्गों को पकड़ा जा रहा है, मगर रोहित अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। एनआईए, हरियाणा एसटीएफ और कई राज्य पुलिस बलों ने उसके खिलाफ कई कार्रवाइयां की हैं, जिसमें उसका गांव कपूरीसर भी शामिल है। ये वही गांव है जहां उसका परिवार, उसकी मां गीता देवी, पिता संतदास और भाई हनुमान सारण अब भी रह रहे हैं। लेकिन उनके लिए अब रोहित सिर्फ नाम का बेटा रह गया है। रोहित का घर गांव से अलग एक बड़े एरिया में बना हुआ है, लेकिन वहां अब सुकून नहीं, सिर्फ डर और बदनामी है। एक न्यूज चैनल ने जब उसकी मां गीता देवी से बात की तो उनका गला रुंध गया और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि रोहित बचपन में ऐसा नहीं था। जब से वो महिला उत्पीड़न केस में पहली बार जेल गया, तब से उसमें बदलाव आ गया। मां ने बताया कि उनका बेटा अब इस रास्ते से वापस आ जाए, यही उनकी प्रार्थना है। गीता देवी ने बेटे को लौट के आने के लिए कई मन्नतें मांगी हैं, लेकिन अब उन्हें सिर्फ इंतजार है। पिता संतदास ने खुलकर कहा कि उनका बेटा अपराध की दलदल में फंस चुका है और अब समाज में उनके लिए जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने देश के बाकी माता पिताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें अपराध और अपराधियों के आसपास ना भटकने दें। उन्होंने ये भी कहा कि रोहित की हरकतों की वजह से उनके परिवार की साख खत्म हो चुकी है। रोहित के भाई हनुमान सारण ने भी भावुक होकर कहा कि वो हमेशा यही चाहता है कि उसका भाई जुर्म की दुनिया से बाहर निकले और घर लौट आए। उसने कहा कि वो और पूरा परिवार अब भी उम्मीद करता है कि एक दिन रोहित सुधर कर वापस आएगा। रोहित गोदारा का गांव अब पुलिस और मीडिया के लगातार नजर में है। कुछ दिनों पहले एनआईए और हरियाणा एसटीएफ की टीम भी उसके घर पहुंची थी और उसके परिवार से पूछताछ की गई थी। परिवार ने साफ कहा कि उनका रोहित से सालों से कोई संपर्क नहीं है। वो खुद हर दिन तनाव और बदनामी के बीच जी रहे हैं। लेकिन ये बात साफ है कि अगर रोहित से कभी कोई संपर्क हुआ तो वो एजेंसियों को जरूर सूचित करेंगे। परिवार खुद चाहता है कि रोहित की आपराधिक जिंदगी का अंत हो। दूसरी ओर रोहित गोदारा अब विदेश में बैठकर अपराध की दुनिया को ऑपरेट कर रहा है। वहीं से वो सोशल मीडिया, कॉलिंग एप्स और अन्य डिजिटल माध्यमों से अपने गैंग को संचालित करता है। वो न सिर्फ पुलिस की पकड़ से दूर है, बल्कि ऐश की जिंदगी जी रहा है, जबकि उसके घर वाले दिन रात पुलिस, मीडिया और समाज के सवालों का सामना कर रहे हैं। इस कहानी में सबसे ज्यादा त्रासदी ये है कि रोहित के घर में सब कुछ है, जमीन, पैसा, सुविधा, लेकिन नहीं तो शांति है और ना ही इज्जत। और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं उसके माँ बाप और भाई। ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं, बल्कि उस परिवार की भी है जो इस अपराध की कीमत चुकाता है, जिसमें उसका कोई हाथ नहीं। ये एक चेतावनी है समाज के लिए कि एक गलत राह पर निकला इंसान न केवल खुद को बर्बाद करता है, बल्कि अपने पूरे परिवार और गांव की छवि को भी नुकसान पहुंचाता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।